जो गरीब मरीज आते हैं, मेरी अपेक्षा होगी कि उससे जो संभव रियायत हो वो रियायत देते हुए उनका इलाज करें। जो सक्षम है वो आपको कुछ पैसे दे के जाएंगे, जो थोड़े कम सक्षम है आपको दुआ दे के जाएंगे और उस दुआ से भी आपका काम बढ़ेगा आगे। कि हम लोग हर कैंप करेंगे हर एरिया में, उसमें से 2 पेशेंट एकदम गरीब को पेशेंट मुफ्त इलाज करेंगे। जो भी गरीब पेशेंट आ रहे हैं, मुखिया हो या जिला परिषद हो, आ जाएं, मुखिया जिला परिषद से लिखवा के लाएं, बाद में लिखवा के मंगा लें, तो हम लोगों का जितना कम से कम में होगा हम लोग इलाज उनका करेंगे। ये कभी बाध्यता नहीं आएगी कि उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है और वाकई वो उसको दिक्कत है, वो पहले आ जाएं, उसको जो केयर की ज़रूरत होगा हम करेंगे, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे कि जैसे बताया कि मुखिया से या कुछ भी लिखाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है वो बाद में करेंगे, क्योंकि बीमार तो हो गए हम, तो पहले तो हमें इलाज चाहिए, तो वो इलाज हम करेंगे, उसके बाद पेपर वर्क से नॉल चीज़ें देखी जाएगी। तो प्रो केयर का यही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसी चीज़ को सोच के आए हैं कि क्योंकि हम लोग भी देखते रहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ें आती है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, पैसे की वजह से ये दिक्कत होगी, ज़्यादातर यही होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आपको कहते हैं कि हाँ आइए आप एक बार, आपके लिए पैसा नहीं रहेगा फिर कि आपको मनी के कारण से कोई तरह की प्रॉब्लम होगी। व्यवहारिकता में हम सारे जो डॉक्टर्स हैं और ये हैं, सबसे पहले उन लोगों को इसी चीज़ के लिए ट्रेन किए हैं, आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तभी मेरे साथ आता हो सकता है मेरे साथ इरिटेट हो जाए। हम भी इंसान हैं, मुझे भी हो सकता है थोड़ा इरिटेशन, बट उनको वो चीज़ रखना है कि नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा बर्ताव रहेगा, इसमें कभी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही है। खास करके हम लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमारे प्रोफेशन पर ये उंगली उठाई जा रही है। आज बात करेंगे अस्पताल की और मरीजों की। जी हाँ, अस्पताल और मरीज पटना और बिहार में तो लगता है कि हज़ारों की संख्या में अस्पताल खुल चुके हैं, मगर बहुत सारे अस्पताल जो देखे जाते हैं कि अस्पताल नाम के होते हैं, मगर जब अंदर जाया जाता है, जब अंदर देखा जाता है कि मरीज़ों के लिए क्या क्या व्यवस्था है, कैसे डॉक्टर हैं, MBBS हैं भी नहीं हैं, MD हैं कि नहीं हैं, बस अस्पताल खुल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अस्पताल की जो कि बेली रोड के खजपुरा इलाके में ओपन हुआ है। प्रो केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है। अंदर चलेंगे और व्यवस्था देखेंगे कि मरीज़ों के लिए क्या व्यवस्था है, अटेंडेंट के लिए क्या सुविधा है, कैसे डॉक्टर हैं, किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाइड करेंगे, खास के जो यहाँ पेशेंट आएंगे, जो उनके साथ अटेंडेंट आएंगे, किस तरीके से लोगों को सेटिस्फेक्शन देंगे और क्या क्या व्यवस्था है। क्या उसके लिए जांच के लिए बाहर जाना पड़ेगा कि यही सारी व्यवस्था होगी। प्रो केयर हॉस्पिटल में है और हम चलेंगे, यहाँ के डायरेक्टर से भी मिलेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कुछ व्यवस्था है। प्रो केयर अस्पताल की आवश्यकता है। बहुत से मरीज हैं जिनके इलाज के लिए अभी भी जितना साधन, जितना अस्पताल चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है, और उस दिशा में इन लोगों के द्वारा एक अच्छा काम किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि ये सरकारी जो भी मानदंड है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसको मेंटेन करते हुए मरीजों का इलाज करेंगे। और जो गरीब मरीज आते हैं, मेरी अपेक्षा होगी कि उससे जो संभव रियायत हो वो रियायत देते हुए उनका इलाज करें। जो
सक्षम है वो आपको कुछ पैसे दे के जाएंगे, जो थोड़े कम सक्षम है आपको दुआ दे के जाएंगे और उस दुआ से भी आपका काम बढ़ेगा आगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि ये लोग क्वालिटी केयर दें, जो सक्षम है उनसे करेंगे, जो थोड़े कम सक्षम है, उतने नहीं है, गरीब हैं, उनके ऊपर जितना संभव हो, सरकार की तरह तो शायद संभव नहीं हो कि फ्री में दे पाएँ, लेकिन जितना संभव है उतनी रियायत करते हुए उन्हें भी केयर में कोई कटौती नहीं करते हुए क्वालिटी केयर दें। इसी अपेक्षा के साथ मैंने इनका उद्घाटन किया है और मैं इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसका करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये लोग इस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे मंसूर भाई, डायरेक्टर हैं आप? हम कहेंगे कि सर आए, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आए और हमारा हौसला बढ़ाए। हम यही सर के लिए तो हम हमारे गुरु के समान है सर। अच्छा लगा सर आए कि हमको हौसला देने के लिए। अच्छा, सर ने एक बात कही कि गरीबों का खास ख्याल रखें। हम कंसल्ट यही है कि हम लोग हर कैंप करेंगे हर एरिया में, उसमें से 2 पेशेंट एकदम गरीब को पेशेंट मुफ्त इलाज करेंगे। जो भी गरीब पेशेंट आ रहे हैं, मुखिया हो या जिला परिषद हो, आ जाएं, मुखिया जिला परिषद से लिखवा के लाएं, बाद में लिखवा के मंगा लें, तो हम लोगों का जितना कम से कम में होगा हम लोग इलाज उनका करेंगे। मल्टी स्पेशलिस्ट है, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर मिलेंगे आपको, 24 आवर्स मिलेंगे। हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर रोहित निराला सर, इनसे और आगे का क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं डॉक्टर रोहित निराला हूँ। मेरे नाम में जैसे प्रो केयर है ना, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि प्रो केयर मतलब केयर की तरफ हम लोग प्रो रहेंगे, प्रो एक्टिव रहेंगे। उसमें ये कभी बाध्यता नहीं आएगी कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है और वाकई वो उसको दिक्कत है, वो पहले आ जाएं, उसको जो केयर की ज़रूरत होगा हम करेंगे। उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे कि जैसे बताया कि मुखिया से या कुछ भी लिखाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, वो बाद में करेंगे। क्योंकि बीमार तो हो गए हम, तो पहले तो हमें इलाज चाहिए, तो इलाज हम करेंगे। उसके बाद पेपर वर्क से नॉल चीज़ें देखी जाएगी। तो प्रो केयर का यही कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरा हमारा है कि हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटलिटी पे हमारा ज़्यादा ध्यान है कि हॉस्पिटल के साथ केयर तो है ही, उनको इलाज तो मिले ही, प्रॉपर उनको जो एक इंसानी हक होता है वो उनको मुहैया हो, सब चीज़ मिले, उनका केयर करें। तो ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। मरीज आधी रात को भी आएंगे तो एकदम सुविधाएं मिलेंगी। एक 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे, ड्यूटी डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे, और जो डॉक्टर रहेंगे ड्यूटी पे वो भी एमडी डॉक्टर होंगे। हमारे पास क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी हैं जो 24 घंटे हमेशा होंगे, अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जब भी कभी भी आएंगे हमेशा अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, हमेशा ये खुला रहेगा। और एमडी डॉक्टर होंगे जो क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। जितने भी स्टाफ्स होंगे सबको कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए कभी भी किसी को दिक्कत लगे तो वो ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर कुछ भी ऐसे सोचने की ज़रूरत है उनको, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रो केयर को सेलेक्ट करें, वो आ जाए यहाँ पे। अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लग जाएगा पहले, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है पहले लग जाएगा, देन बाकी बातें उनसे बाद में होगी। अच्छा, पटना में ऐसे कम से कम हज़ारों अस्पताल खुल चुके हैं, मगर जो एक देखा जा रहा है कि बिजनेस बना के रखा है लोगों ने, एक उद्योग के तौर पे मनमानी जो की जाती है, खासकर मरीजों के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ। तो क्या कहेंगे वैसे लोगों के बारे में? क्या आपके यहाँ उन सब चीज़ों को भुला करके एक जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अस्पताल में, क्या वो सेटिस्फेक्शन? बिल्कुल, मैं उन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि इसी चीज़ के लिए हम लोग इसमें आगे आए हैं। इसी चीज़ को सोच के आए हैं कि क्योंकि हम लोग भी देखते रहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं कि इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, पैसे की वजह से ये दिक्कत होगी। ज़्यादातर यही होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आपको कहते हैं कि हाँ आइए आप एक बार, आपके लिए पैसा नहीं रहेगा फिर कि आपको मनी के कारण से कोई तरह की प्रॉब्लम होगी। व्यवहारिकता में हम सारे जो डॉक्टर्स हैं और ये हैं, सबसे पहले उन लोगों को इसी चीज़ के लिए ट्रेन किए हैं, आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तभी मेरे साथ आता हो सकता है मेरे साथ इरिटेट हो जाए। हम इंसान हैं, मुझे भी हो सकता है थोड़ा इरिटेशन, बट उनको वो चीज़ रखना है कि नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा बर्ताव रहेगा। इसमें कभी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही है। खास करके हम लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमारे प्रोफेशन पे ये उंगली उठाई जा रही है, और इसी उंगली को मतलब कि ये ना उठ रहा है, ये जो बन रहा है समाज में चीज़ें हम लोग के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति, एक लोगों के मन में रोज से गुस्सा सा हो रहा है। हम चाहते हैं उसको कुछ जितना हो सके हम कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे आएँ और यहाँ जाके वो लोग बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे भी होते हैं लोग, ऐसे भी हॉस्पिटल होते हैं, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। और सर का इतना अच्छा रहता है व्यवहार, हम लोगों ने इतना सारा चीज़ सीखा है सर से, इतना बॉडी लैंग्वेज इतना ये रहता है, हम लोग खुद लगता है कि नहीं हमको उनसे अच्छा करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर रोहित निराला हूँ, मैं MD हूँ, मैंने SRC किया है MD एम्स दिल्ली से। तो उसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। मंसूर जी से बात हुई, डॉक्टर मंसूर से, कि भाई ऐसा कुछ करना है। बाकी हॉस्पिटल्स तो यहाँ बाकी थाउजेंड्स की या पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक खुशी होती है। इसलिए हम लोगों का वो बात मैच किया, भाई मैच किया कि हाँ हम लोग केयर के तरफ सोच सकते हैं।
लास्ट में वो चीज़ें आएगी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा और सुना कि डॉक्टर साहब जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं क्या कह रहे हैं, और जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मंसूब आलम, लोगों को किस तरीके से फैसिलिटी देंगे और क्या क्या सुविधा है, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए ख़ास फैसिलिटी इस प्रो हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, ख़ासकर जिनके पास पैसे के अभाव से जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी ये प्रो हॉस्पिटल जो है खोला गया है। इसमें आपको सारी सुविधा है और ख़ासकर गरीबों का ख्याल रखते हुए फ़ी और चार्जेस की बात करें तो लगभग जो एक आम अस्पतालों में लिया जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में लिया जाता है, जहाँ पे पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, आप चाहे तो इस प्रो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इसका एड्रेस जो है बेली रोड पिलर नंबर 15 के नॉर्थ साइड में आप आएंगे, थोड़ी से अंदर में जाएंगे तो ये आपको बिल्डिंग दिखेगी प्रो हॉस्पिटल का। तो आएँ और एक बार अगर आप चाहते हैं कि विज़िट करें, अगर यहाँ आप कंसल्टेंट करना चाहते हैं अपने मरीज़ों के लिए, तो आप आ सकते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।